देखिए एप्लीकेशन पे थोड़ा सा काम चल रहा है इसलिए आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बट कोई नहीं। देखिए मैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट समाप्त कर दिया। मिसलेनियस सवाल हो रहे थे, डिशऑनेस्ट शॉपकीपर भी मैंने कल आपको पढ़ा दिया। कुछ मिक्स क्वेश्चन थे मेरे प्यारे भाई, और शीट अपलोड करवा दी मैं, शीट अपलोड हो गई। ठीक है भाई, आपने सॉल्व करके देखे तो आपसे हुए नहीं होंगे, गारंटी है, तो वो मुझे ही करवाने पड़ेंगे। तो 10 सवाल है, ये भी मैं ही करवा देता हूं, मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि ये मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ जब तक आप खेलना नहीं सीखोगे, हर शिफ्ट में तो नहीं, 4-5 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में जरूर सवाल देता है। चलेगा दोस्तों, सवाल नंबर 25 से क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। जवाब दीजिएगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, चिंता मत करो, जल्दी से। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मिक्स है ऐसा मत समझिए कि इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताइएगा, एक आदमी टेबल को बेचता है 25/2% के प्रॉफिट में, वो चेयर को बेचता है 25/3% के लॉस में, बट ऑन होल्ड ही गेन्स ₹25, और पूरे ट्रांजेक्शन पे उसे ₹25 का गेन होता है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर वो टेबल को बेचे 25/3% के लॉस पे, चेयर को बेचेगा 25/2% के प्रॉफिट पे, देन ही नाइदर गेन नॉर लॉस, तो ना तो उसे गेन होगा ना ही उसे लॉस होगा। तो आपसे पूछा चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या है। देखिए जो दूसरी लाइन है इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो मुझे इस बात का मतलब समझाएंगे। जो दूसरी लाइन है इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल शुरू करना होगा। कितने बच्चे ऐसे कि इस बात का मुझे मतलब समझा पाएंगे कि सर इस बात का मतलब ये है। देखिए जैसे मेरे दोस्तों टेबल का कॉस्ट प्राइस टी है और चेयर का कॉस्ट प्राइस जो वो सी है, ध्यान सुनेगा भाई। आपके पास एक टेबल एक चेयर है, आप टेबल पे 10 रुपए का नुकसान करवा लेते हो, अपना चेयर पे 10 रुपए का प्रॉफिट करवा लेते हो, तो ओवरऑल जीरो हो गया ना। ओवरऑल ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। भाई एक आदमी कह रहा है कि मेरे दोस्तों अगर मैं टेबल को बेचूं 25/3% के लॉस पे, तो टेबल पे कितना लॉस हुआ, टेबल पे उसके कॉस्ट प्राइस का 25/3% लॉस हुआ। टेबल पे उसके कॉस्ट प्राइस का 25/3% लॉस हुआ। और चेयर को बेचा जाए मेरे दोस्तों 25/2% के प्रॉफिट पे, चेयर पे उसके कॉस्ट प्राइस का 25/2% प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई गेन होगा ना ही कोई प्रॉफिट होगा। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये है मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि एक सामान पे जितने रुपए का नुकसान हो गया है दूसरे पे उतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। मतलब दिस शुड बी द सेम, ये सेम होना चाहिए। कि बात सभी लोगों को समझ में आ गई। सीपी बराबर एसपी है ये तो ठीक है, इससे आगे भी सीखोगे तो मूर्ख लोग भी जानता है। भाई ये सरफ है साबुन है, सरफ पे 20 रुपए, सरफ कितने भी खरीद के लाओ, साबुन कितने में भी खरीद के लाओ, सरफ पे 20 रुपए का नुकसान होगा, साबुन पे 20 रुपए का फायदा होगा। तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 0% प्रॉफिट हो गया, 0% प्रॉफिट लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। तो दिस शुड बी द सेम। तो आप यहां से टेबल और चेयर के सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। ये 25-25 कट जाएगा, यानी कि टेबल और चेयर के सीपी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों 3, उधर चला जाएगा 3/2। ये टेबल और चेयर के सीपी का रेशियो आ गया मेरे प्यार में 3:2 है भाई। आपसे चेयर का यहां से कॉस्ट प्राइस पूछा है, ठीक है भाई। चले अब मेरे दोस्तों मैंने टेबल और चेयर के सीपी का रेशियो निकाल लिया। अब यहां से पहली लाइन अब काम आएगी। सवाल में बोला है मेरे दोस्तों कि अगर टेबल को बेचा जाए 25/2% प्रॉफिट में, चेयर को बेचा जाए मेरे दोस्तों कितने में, 25/3% के लॉस में, तो आपको पूरे सामान पे 25 रुपए का गेन होगा। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर। तो मेरे दोस्तों चूंकि परसेंटेज हम आसानी से निकाल पाए, इसलिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मेरे दोस्तों मैंने यहां पे 2-2 जीरो बढ़ा दी, जिससे कि मैं आसानी से परसेंटेज निकाल लूं। भाई टेबल और चेयर के सीपी का रेशियो है, माना टेबल का कॉस्ट प्राइस 300 रुपए है, चेयर का कॉस्ट प्राइस 200 रुपए है। सवाल में बोला है कि अगर टेबल को बेचा जाए 25/2% के प्रॉफिट में और चेयर को बेचा जाए 25/3% के लॉस में, तो ओवरऑल गेन 25 रुपए होगा। अब टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है 300 है, तो 300 का 25/2% जब आप प्रॉफिट में बेचोगे तो कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचेगी, तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 75/2। भाई टेबल पे इतना प्रॉफिट होगा 75/2। आप बोलोगे हां जी सर। चेयर को बेचा जाए 25/3% के लॉस पे, चेयर का सीपी 200 है,
200 का 25/3% कितना होता है? 200 का 25/3% निकालोगे यार, कितना होता है? परसेंट से 2 जीरो कट जाता है, 50/3। तो चेयर पे लॉस हो गया मेरे प्यारे में 50/3। आप बोलोगे हाँ जी सर, अरे समझ में, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। ठीक है भाई। भाई टेबल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 300 का 25/2%, ये हो गया। चेयर पे कितना लॉस हो रहा है? 200 का 25/3%, इतना लॉस हो गया। ओवरऑल कितना हुआ मेरे दोस्तों? प्रॉफिट पॉजिटिव है, लॉस निगेटिव होता है मेरे दोस्तों। कितना हुआ ये? तो 225 माइनस 100 यानी कि 125/6, 125/6। आप बोलोगे जी सर ये आ जाएगा ना? 75 225 माइनस 100, 125/6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल में ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है जबकि 25 रुपए, तो कितने गुना है? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 25 125 5 बार कट जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6/5, 6/5 यानी कि 1.2 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 1.2 रुपए के बराबर आ गई। तो आपसे पूछा चेयर का सीपी, तो चेयर का सीपी है 200। 200 की वैल्यू 1.2 गुना हो जाएगी, 200 का 1.2 गुना यानी कि 240 रुपए। तो चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 240 रुपए आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। ये एलिगेशन में भी ये वाला सवाल करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल ये बताइएगा जी, सवाल नंबर 26। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज का सवाल है। कौन करेगा दोस्तों? करेंगे इस्माइल? हाँ सुदर्शन होगा भाई, चिंता क्यों करते हैं। चलिए, ए शॉपकीपर सेल्स बेड शीट्स फॉर ₹320 ईच एट ए प्रॉफिट ऑफ 24%। एक शॉपकीपर जो है एक बेडशीट 320 रुपए की बेचता है 24% प्रॉफिट में। आप बोलोगे हाँ जी सर। ही गिव्स 1 बेडशीट फ्री ऑन ए परचेज ऑफ 4 बेडशीट। वो हर 4 बेडशीट की खरीद पर एक बेडशीट फ्री देता है। ठीक है, उसने ऑफर चला रखा है, हर 4 बेडशीट की खरीद पर एक बेडशीट फ्री देगा। सुनील नीड 7 बेडशीट। सुनील को 7 बेडशीट चाहिए और पीयूष को 8 बेडशीट की जरूरत है। यदि वो अलग अलग की बजाय एक साथ बेडशीट खरीदेंगे मेरे दोस्तों, तो दोनों को कितने रुपए की बचत होगी? उनको कितने रुपए की बचत होगी? जवाब दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। कौन करेगा मेरे प्यारे भाई? अब देखिए, दुकानदार के नजरिए से नहीं, सुनील और पीयूष के नजरिए से देखो। दुकानदार बेचता है एक बेडशीट को 320 रुपए की, ठीक है। अब मेरे दोस्तों, दुकानदार ने ऑफर चला रखा, 4 बेडशीट की खरीद पर एक बेडशीट फ्री दूंगा। ध्यान सुनेगा। अब सुनील को 7 बेडशीट चाहिए। सुनील को कितनी चाहिए? 7 बेडशीट चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा। 7 बेडशीट चाहिए तो सुनील को कैसे मिलेंगी? भाई सुनील चार बेडशीट की खरीद पर एक बेडशीट फ्री देता है। इसका मतलब यह है कि 4 बेडशीट का पैसा दो और आप 5 बेडशीट ले जाओ। क्लियर है ना? एक आपकी फ्री है। अब सुनील को 7 बेडशीट चाहिए तो कैसे? भाई 4 बेडशीट का पैसा देगा सुनील और उसको 5 मिल जाएंगी। 4 बेडशीट का पैसा पे करेगा, 4 बेडशीट का, उसको कितनी मिल जाएंगी? 5। क्लियर है? एक तो फ्री है, लेकिन उसे 7 बेडशीट की जरूरत है। तो यानी कि 2 बेडशीट और चाहिए। तो 2 बेडशीट के लिए, 2 बेडशीट पे तो कोई डिस्काउंट नहीं होगा, दो बेडशीट का ही पैसा पे करना होगा। मतलब सुनील को 6 बेडशीट का पैसा देके 7 बेडशीट मिल जाएंगी। इसी प्रकार से अब पीयूष की कहानी आ गई है। पीयूष पीयूष को कितनी बेडशीट चाहिए? 8। लेकिन ऑफर चल रहा है, 4 बेडशीट की खरीद पर एक बेडशीट फ्री देगा दुकानदार। यानी कि पीयूष 4 बेडशीट का पैसा पे करेगा मेरे दोस्तों और उसको 5 बेडशीट मिल जाएंगी। कितनी मिल जाएंगी? 5। लेकिन पीयूष को 8 चाहिए, अभी भी 3 बेडशीट की जरूरत और है। तो बाकी 3 पे तो कोई डिस्काउंट मिलेगा नहीं पीयूष को। तो 3 बेडशीट लेने के लिए मेरे दोस्तों 3 बेडशीट का पैसा पे करना होगा। यानी कि मेरे दोस्तों सुनील को पे करना होगा 6 बेडशीट का पैसा और पीयूष को पे करना होगा मेरे दोस्तों 7 बेडशीट का पैसा।
और उनको अपनी अपनी बेडशीट लेकर घर जाएंगे खुशी से। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर वो एक साथ दुकानदार के पास आए, सुनील और पीयूष, तो आप बताओ क्या फायदा होगा? देखिए, एकता में शक्ति है, फायदा होगा। जितना ग्रुप में शॉपिंग करोगे उतना फायदा होता है मेरे दोस्तों। अगर वो एक साथ चाहेंगे तो सुनील को 7 चाहिए भाई, पीयूष को 8 बेडशीट चाहिए, तो दोनों को 15 बेडशीट की जरूरत है। 7 और 8 15। भाई सुनील को 7 बेडशीट चाहिए जबकि पीयूष को 8 बेडशीट चाहिए, तो दोनों को कुल मिला के कितनी बेडशीट चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? 15। तो मेरे प्यारे, अगर 15 बेडशीट की जरूरत है तो क्या ऑफर चल रहा है? 4 बेडशीट पे 1 बेडशीट फ्री है। 4 का पैसा दो और 5 ले जाओ। तो भाई 4 का पैसा पे करेंगे, 5 ले जाएंगे। फिर अगले 4 का पैसा पे करेंगे तो 5 ले जाएंगे। फिर अगले 4 का पैसा पे करेंगे, 5 ले जाएंगे। तो 15 बेडशीट मिलेगी दोनों को मिला के, 5 5 5 15। लेकिन पैसा कितने का पे करना पड़ा? केवल 12 बेडशीट का पैसा पे करना पड़ा। 12 का, 12 ही बेडशीट का पैसा पे करना हो पड़ा। आप बोलोगे हाँ जी सर, पहले जब दोनों अलग अलग खरीद रहे थे तो इसको 6 7 13 बेडशीट का पैसा पे करना पड़ रहा था, 13 का। अभी 6 और 7 13। लेकिन जब वो इकट्ठे खरीद रहे हैं तो केवल 12 ही बेडशीट का पैसा पे करना पड़ रहा है। तो एक बेडशीट की प्राइस नहीं देनी पड़ रही। एक बेडशीट 320 रुपए की है तो 320 रुपए का बचत हो जाएगी अगर वो इकट्ठे लेंगे, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है आंसर। समझ में आ भाई? ये कोई आपका इस सवाल को करने के लिए कोई प्रॉफिट लॉस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये डेली लाइफ का सवाल है। आदमी दैनिक व्यवहार में बेडशीट खरीदता है, हर जगह इस तरह के ऑफर मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसी कॉमन सेंस नहीं होगा तो आप नुकसान करवाई आओगे अपना। ठीक है, आगे चलेंगे। बहुत प्यार से मैंने समझाया आपको। ये बताइएगा जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सवाल है आपके सामने, यहां पर 27 नंबर करिए। 15 सेकंड है आपके पास। हरिंदर कह रहे हैं सर आप कभी बोर नहीं होते, घर पर ही पढ़ाते रहते हो। हरिंदर मैं क्यों बोर होऊंगा, मेरा काम इतना इंटरेस्टिंग है। मुझे बोर करने के होने की जरूरत नहीं, मेरे पास आप हो ना, इतने सारे लोग मेरे मनोरंजन के लिए। 11 किताब और 6 पेन की कीमत 897 है, जबकि 6 किताब और 5 पेन की कीमत ज्ञात करें। जबकि 6 किताब और 11 पेन की जो कीमत है वो 582 रुपए है। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों ये, चलिए करिएगा मेरे दोस्तों। अब इधर मैं इस सवाल को आप शिफ्टिंग से भी कर सकते हो, पर मैं बेसिक से ही बता दे रहा हूं। मेरे प्यारे भाई ये बुक है और ये दोस्तों ये पेन है भाई। 11 किताब, 11 बुक और 6 पेन की जो कीमत है वो 897 रुपीज है। कितना? 897 रुपीज। जबकि 6 बुक है भाई, जबकि 6 बुक और 11 पेन की जो कीमत है वो 582 रुपए, 582 रुपीज है। आप बोलोगे जी सर, तो आपसे पूछा है 6 बुक और 5 पेन की कीमत, 6 बुक और 5 पेन की कीमत पूछी है। देखिए एक्चुअल में जो आपको सवाल में दे रखा है वो 6 बुक मेरे दोस्तों
6 बुक और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, बहुत ध्यान से। 6 बुक और 11 पेन की कीमत आपको दे रखी है और आपसे पूछा है 6 बुक और 5 पेन की कीमत बताओ। तो अगर मैं इसमें से मेरे दोस्तों 6 पेन का प्राइस घटा दूंगा तो आ जाएगा 6 बुक में, ये 11 पेन में से 6 पेन का प्राइस घटा दोगे आ जाएगा, यानी कि आंसर 582 रुपए से कम होगा। ये वाले दो ऑप्शन नहीं हो सकते। तो हमारी जिंदगी का मकसद यहां पेन का प्राइस निकालना है, पेन का प्राइस। ये दो इक्वेशन है एलजेब्रा की। अब या तो इनको एलजेब्रा के तरीके से सॉल्व करो मेरे दोस्तों, या फिर मेरे प्यारे भाई आप यहां पे लगाओ एक गोल्डन तरीका है मेरे दोस्तों, शिफ्टिंग। और आज मैं आपको इस शिफ्टिंग में ही जो है महाभारत करवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है शिफ्टिंग। हर एक उस सवाल में लगेगा जहां दो अलग अलग इक्वेशन दे रखे। इक्वेशन ही तो है 11 बुक प्लस 6 पेन बराबर 897 रुपए, 6 बुक प्लस 11 पेन बराबर 582 रुपए। इंटरचेंज आर्टिकल दे रखा है 11 6 6 11। ऐसे हर एक सवाल में आप इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हो शिफ्टिंग से। बेसिक से क्या करना है कि एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ो, एक बार दोनों इक्वेशन को घटाओ। भाई एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो है भाई, यहां से 17 बुक प्लस 17 पेन का प्राइस आ जाएगा, वहां से 1 बुक 1 पेन का। एक बार घटाओ, 5 बुक और 5 पेन के प्राइस का डिफरेंस आ जाएगा। फिर वहां से बुक और पेन का अलग अलग प्राइस निकालो, एक बार इन दोनों को जोड़ो, एक बार घटाओ। यार समझ पा रहे हैं कि नहीं? 11 बुक प्लस 6 पेन कितने की? 897 की। 6 बुक प्लस 11 पेन कितने के? 582 के। अब यहां इतना दिमाग तो है नहीं कि देखते बता दो। एक बार जोड़ोगे तो 17 बुक प्लस पेन का प्राइस आ जाएगा यहां से, एक बार घटाओगे तो 5 बुक माइनस पेन का प्राइस आ जाएगा। तो बुक प्लस पेन आ गया, बुक माइनस पेन आ गया, अभी दो संख्याओं का सम आ गया, दो संख्याओं का डिफरेंस आ गया। फिर वहां से बुक का प्राइस भी निकल जाएगा, पेन का प्राइस भी निकल जाएगा। लेकिन ये आपको लगता नहीं कि कैलकुलेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। लेकिन ऐसे सवालों में मेरे दोस्तों आप शिफ्टिंग से ज्यादा जल्दी कर पाओगे। आपको क्या निकालना है? आपको पेन का प्राइस निकालना है, पेन का प्राइस। एक्चुअली ध्यान से देखिएगा, टोटल आर्टिकल तो सेम है ना, टोटल आर्टिकल तो सेम है बच्चों। अगर आप यहां पे देखेंगे टोटल सेम है। देखिए 11 6 17 आर्टिकल है, 6 11 17 आर्टिकल है। मुझे पेन का प्राइस निकालना है। जो मुझे निकालना है उस पे फोकस करो, दूसरे को जीरो करो। अगर मुझे कुछ ऐसा पता लग जाए 11 बुक 6 पेन का प्राइस 897, 6 बुक 11 पेन का प्राइस 582 है। अगर मुझे कुछ ऐसा पता लग जाए कि 0 बुक और 17 पेन का प्राइस, सॉल्व हो जाएगा सवाल। सम चेंज नहीं करूंगा, 11 6 17 6 11 17 0 17 17। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। बेटा सवाल को करना नहीं है रोज, जल्दी करना है, ध्यान से समझिएगा। एक बार सीख गए तो आप उड़ उड़ के सवाल को करोगे। प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, लिसन केयरफुली करेंगे आप यहां पर। मेरे प्यारे भाई, पेन का प्राइस आपको निकालता है तो बढ़ती डायरेक्शन में देखना है। आपको पेन का प्राइस निकालना है तो बुक को जीरो करिए, बुक को जीरो करिए। ध्यान से देखिएगा, जब आप 5 पेन एक्स्ट्रा खरीदते हो, कितने? 5 पेन एक्स्ट्रा खरीदते हो, तो यहां पर मेरे दोस्तों कितना? 7 में से 2 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 315 रुपए कम लगते हैं। 5 पेन ज्यादा खरीदने पर 315 रुपए कम लग रहे हैं। देखिए अगर आप पेन को 5 बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली बुक 5 कम हो जाएगा। ध्यान सुनेगा, पेन को 5 बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली बुक 5 कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरचेंज हो रहा है। अगर मैं मेरे दोस्तों बुक को जीरो कर दूं, बुक को जीरो, यानी बुक को जीरो कर दूं मेरे दोस्तों, यानी कि मेरे दोस्तों ये 6 बुक ना खरीद के अगर मैं 6 पेन ही खरीदूं मेरे दोस्तों, 6 पेन, तो आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों कितना होगा? जवाब दीजिए। ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप जो है खुद से करोगे तो बहुत जल्दी करने लगोगे टाइप। मैं अगर बुक को जीरो करूंगा मेरे दोस्तों, 6 बुक, ये जो है 6 बुक निकाल के अगर मैं पेन ही ले लूंगा है भाई, तो आप देखिएगा मल्टीप्लायर आपको चेक करना है। 5 पेन एक्स्ट्रा खरीदने पर 315 रुपए कम लग रहे हैं। कितने गुना है ये 63 गुना है मेरे दोस्तों। 5 6 30, 5 से 15, 63 गुना। तो यहां भी 6 का 63 गुना आना चाहिए। 360 और 18, 378 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर। 378 रुपीज कम लगेंगे कि नहीं लगेंगे? आप बोलोगे हाँ जी सर। 5 का 63 गुना है 315, तो 6 का 63 गुना 378 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 12 में से 8 गया 4 है भी,
7 में से 7 गया मेरे दोस्तों 0, और ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका, फिर 5 में से 3 गया तो 204, यानी कि 17 पेन का प्राइस 204 रुपए है। 17 पेन का प्राइस 204 रुपए है। तो एक पेन का प्राइस कितना है, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 12 रुपए। एक पेन का प्राइस 12 रुपए आ गया। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। तो आपने जल्दी से निकाल लिया कम से कम कैलकुलेशन में। एक पेन का प्राइस 12 रुपए आ गया। आपसे पूछा है 6 बुक और 5 पेन का। अगर एक पेन का प्राइस 12 रुपए है तो मेरे दोस्तों आप बताओ 6 पेन का प्राइस कितना होगा, 72। यहां से अगर मैं 6 पेन का प्राइस घटा दूंगा, 6 पेन 72 रुपए की होती है तो कितना आ जाएगा, 510। 510 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। 6 बुक और 11 माइनस 6, 5 पेन रह जाएंगी। क्लियर? यहां तक कोई समस्या, किसी को कोई डाउट? यस और नो? क्या आप इस सवाल समझ पाए? नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है ना। एक सेकंड होल्ड करो मेरे दोस्तों, मैं आपको सवाल शिफ्टिंग वाला ही पहले करवा दे रहा हूं। ये वाला सवाल बताइएगा जरा, 33 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है जल्दी से? 33 नंबर क्वेश्चन, इस बात का जवाब दीजिए। कोई बात नहीं, आप रिपीट में ये इस सवाल से आप समझ जाओगे। आपको नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, इस सवाल से आप समझ जाओगे, टाइम देके समझाऊंगा प्यार से। एक किसान एक गाय को और एक बछड़े को बेचता है 1810 रुपए में, और उसे गाय पर 10% प्रॉफिट होता है, बछड़े पर 25% प्रॉफिट होता है। ठीक है, ओके। एक फॉर्मर जो है मेरे दोस्तों, किसान एक बछड़े और गाय को 1810 में बेचता है, गाय पर 10% और बछड़े पर 25% प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, यदि वह उन्हें 1832.5 रुपए में बेचता तो गाय पर 25% प्रॉफिट कमाता और बछड़े पर 10% प्रॉफिट कमाता। तो गाय और बछड़े के सीपी का डिफरेंस बताओ। अगर आपको यहां से डिफरेंस पूछा जाएगा तो इस सवाल पेन उठाए बिना हो जाएगा। भाई गाय को 10%, इंटरचेंज ही तो हो रहा है, हो चुका है इस सवाल। गाय को 10%, बछड़े को 25%। दूसरे केस में बछड़े को, गाय पे 25%, बछड़े पे 10% प्रॉफिट। तो जब डिफरेंस लेंगे तो 15% की वैल्यू, डायरेक्ट 15% की वैल्यू 22.5 रुपए आ जाएगी। डिफरेंस के 15% की वैल्यू, दोनों के प्राइस के 15% की वैल्यू 22.5 रुपए आ जाएगी। तो 1% की वैल्यू 1.5 रुपए, 100% हो जाएगा 150 रुपए। तो 150 रुपए आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं। नहीं, वो सवाल नहीं दिया जाएगा अंशिका, वो फिर अलजेब्रा से करना है पूरा। ठीक है, ये सवाल तो सभी ने कर लिया। लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाए कि बताओ गाय का प्राइस क्या है, बछड़े का प्राइस क्या है, तो कैसे करेंगे? गाय का प्राइस कितना है, बछड़े का प्राइस कितना है, तो कैसे करेंगे? अब समझिएगा। देखिए, एक आदमी बेचता है मेरे दोस्तों एक गाय और एक बछड़ा। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा भाई। वो बेचता है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, वो गाय को बेच रहा है 10% के प्रॉफिट में, बछड़े को 25% के प्रॉफिट में, और उसे मेरे दोस्तों 1810 रुपए मिले। 1810 रुपए में बेचा। देखिए, हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप पे 100% होती है। अगर गाय को 10% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है तो गाय कितने में सेल होगी? 110% में। गाय अपने कॉस्ट प्राइस के 110% में सेल होगी। बछड़े को 25% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है तो बछड़ा अपने कॉस्ट प्राइस के 125% में सेल होगा। और सेल कितने में हुआ है? टोटल 1810 रुपए में सेल हुआ है। आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन यदि गाय को बेचा जाए 25% प्रॉफिट में, गाय को अगर 25% प्रॉफिट में बेचोगे तो गाय अपने कॉस्ट प्राइस के 125% में सेल होगी। और बछड़े को मेरे दोस्तों अगर 10% प्रॉफिट में बेचा जाए तो बछड़ा अपने कॉस्ट प्राइस के 110% में सेल होगा। और टोटल कितने में सेल हुए दोनों? 1832.5 रुपए में। आपसे पूछा है दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस तो इजीली मिल रहा है ना। जब आप इनका डिफरेंस लोगे, -15 ये +15, तो दोनों के कॉस्ट प्राइस का 15% 22.5 रुपए के बराबर है। यहां डिफरेंस लेंगे भाई। जब आप इन दोनों इक्वेशन को घटाओगे
तो यहां से डिफरेंस निकल जाएगा ना सीधा का सीधा। 15% डिफरेंस की वैल्यू 22.5 है, 100% 150 इसमें कुछ था ही नहीं। अगर आप इस सवाल को बेसिक से करना चाहते हो, सवाल में पूछ ले कि गाय का सीपी बताओ, क्वेश्चन में ये पूछ ले कि गाय का सीपी बताओ, गाय का सीपी क्या है, तो एक बार इन दोनों इक्वेशन को जोड़ो तो दोनों के काव गाय और बछड़े के सीपी का सम आएगा। एक बार इन दोनों इक्वेशन को घटाओ, दोनों के सीपी का डिफरेंस आएगा। फिर वहां से एक बार फिर से जोड़ना है, गाय का प्राइस आ जाएगा। समझ में आया भाई क्या? चल थोड़ा दिमाग को तेज करो अपना। ऐसे तो इसी एक सवाल को 2 घंटे तक पढ़ते रहो, खत्म ही नहीं होगा ये सारी बुद्धि। जल्दी शिफ्टिंग से कैसे करना, आपको गाय का सीपी निकालना है कि बताओ गाय का सीपी क्या है, कैसे करेंगे जल्दी से। गाय का अगर आपको सीपी निकालना है, शिफ्टिंग से करूंगा, डाटा इंटरचेंज है, तो बछड़े को 0 करो, बछड़े को 0 करो। ध्यान सुनेगा, अब बढ़ती, आपको हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करना है, बढ़ती डायरेक्शन में। ध्यान से सुनेगा ये, ध्यान से देखिए। जब गाय मेरे दोस्तों 15% ज्यादा में बेची जाती है, जब गाय का प्राइस 15% बढ़ता है, जब गाय का प्राइस 15% बढ़ता है, तो यहां मेरे दोस्तों 22.5 एक्स्ट्रा लगते हैं, 22.5 एक्स्ट्रा लगते हैं। बढ़ती डायरेक्शन में आपको देखना है, जब गाय का प्राइस 15% बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली बछड़े का प्राइस 15% कम हो जाएगा। वो लिखने की जरूरत नहीं है, गाय का प्राइस 15% बढ़ाओगे तो बछड़े का प्राइस ऑटोमेटिकली 15% कम हो रहा है, 22.5 कम लग रहे हैं। अगर मैं बछड़े का प्राइस 0 कर दूं, 0 मतलब ये बछड़ा अपना 110% निकाल के यहां दे दे, ये बछड़ा अपना 110% निकाल के गाय को दे दे मेरे दोस्तों। यानी कि मैं बछड़े को क्या कर दूं, 0, और गाय का प्राइस 125 प्लस 110 कितना हो जाएगा, 235%। आपसे ने सम 235 ही रहेगा। 110 प्लस 125 235 होता है, 125 प्लस 110 235 होता है, 235 प्लस 0 भी 235 होता है। अगर मैं बछड़े का प्राइस 110% कम करूं, गाय का प्राइस 110% बढ़ेगा, तो बछड़े का ऑटोमेटिकली 110% कम हो जाएगा, 0। अब मल्टीप्लायर देखो, यहां 15 का 1.5 गुना है 22.5। जब 15% गाय का प्राइस बढ़ता है तो 22.5 बढ़ते हैं, 1.5 गुना। 15 का 1.5 गुना है 22.5, 15 का 1.5 गुना है दोस्तों 22.5, 1.5 गुना। तो यहां भी मेरे दोस्तों 1.5 गुना आना चाहिए। 110 रुपए का 1.5 गुना, 110 का 1.5 गुना कितना होता है, 110 प्लस 55, 165 रुपए। तो 165 रुपए बढ़ जाएगा। आप बोलोगे जी सर 1832.5 में 165 जोड़ेंगे तो 5 2 7 6 3 9 8 1 9, 1997.5 रुपए। तो मेरे प्यारे भाई ये क्या आ गया, ये गाय के कॉस्ट प्राइस के 235% की वैल्यू है। गाय के कॉस्ट प्राइस के 235% की वैल्यू 1997.5 रुपए है। गाय के कॉस्ट प्राइस के 235% की वैल्यू 1997.5 रुपए है। बुद्धि लगाओ, सारा दिमाग यहां एकत्रित कर दो, सारा दिमाग जितनी बुद्धि भगवान ने दी है। ठीक है मेरे दोस्तों, भाई गाय का प्राइस जब 15% बढ़ता है तो 22.5 बढ़ते, 15 का 1.5 गुना 22.5 है, 1.5 गुना। क्लियर है? तो यहां भी मेरे दोस्तों अगर गाय भाई ये 15 बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली 15 कम होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ उसको। जब गाय का प्राइस 15% बढ़ता है तो 22.5 बढ़ते हैं, 1.5 गुना। अगर मैं बछड़े का प्राइस 0 कर दूं, यानी कि 110 हटा दूं, तो गाय का प्राइस 110% बढ़ेगा, बछड़े का 110 कम होगा, 0 हो जाएगा। मैंने बछड़े का 0 कर दिया तो गाय का प्राइस 200, गाय के प्राइस का 235%, ये 15 का 1.5 गुना 22.5 है, तो 110 का 1.5 गुना 165 है, 1997.5। तो गाय के प्राइस का 235% इतना है। कितना है भैया? अगर 2 से गुणा 2 से भाग करा जाए तो 4,000 रुपए से 5 कम है, 3995/2 है, 3995/2 रुपए है ये। आप बोलोगे हाँ सर 4,000 रुपए से 5 कम था, ठीक है। ये गाय के प्राइस के 235% के वैल्यू, तो गाय का प्राइस है कितना, 100% के वैल्यू निकालें तो 5 से जाएगा मेरे दोस्तों, 5 चौक 20, 3 5 सत्ते 35, ये 5 से ही जाएगा मेरे दोस्तों। 800 से एक कम है ना, ये 799 बार जाएगा।
800 से 1 कम है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप बोलो कि हाँ जी सर बिल्कुल सही। 4000 होता 800 बार जाता, 5 कम है 799, तो 47 1 कम 47 मेरे दोस्तों क्लियर है। कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों, ये बच जाएगा यहां से 299। 47 एकम 47, ये जो है 9 में 7 गया तो 329। 329 का मतलब मेरे दोस्तों 7 टाइम्स जाएगा, तो 1% की वैल्यू आ गई 8.5 रुपए। 17/2 8.5 है, तो 100% आ गया 850 रुपए, 850 रुपीज। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 17/2 8.5 है, 1% के लिए 8.5 रुपए आ गई, तो 100% के लिए 850 रुपए। तो गाय के प्राइस का 100% यानी कि गाय का प्राइस 850 रुपए आ गया। 3995 कैसे आया बताओ। अरे तुम्हारी एस्टेसी है बिल्कुल, क्या गोबर क्या आदमी हो भाई तुम। ये 1997.5 है, ये क्या है, ये 2000 रुपए से 2.5 रुपए कम है। अब ये आपको दिखने में चुभ रहा है, अगर 2 से गुणा 2 से भाग हो जाए तो आसान हो जाएगा ना। 2000 का 2 गुना 4000, 2.5 का दुगुना 5, 4000 में से 5 घटाओगे तो 3995/2 है। ये सारा कुछ दिमाग में करना होता है। वो बचपन की तरह थोड़ी ना करेंगे, डेसिमल हटाना है तो 10 डेसिमल हटा के बटे 10 5 से काट रहे हैं। बचपन में हो क्या, ये कैलकुलेशन अप्रोच सीखो, ये बुद्धि तेज करो। अरे नीतू, 15 का 1.5 गुना 22.5 है, तो 110 का 1.5 गुना 165 है, 110 गुना 1.5 165, 15 गुना 1.5 22.5। चलो, अगर इस सवाल में नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर इस सवाल में आपसे बछड़े का प्राइस पूछ लिया जाता, बछड़े का, अगर इस सवाल में आपसे बछड़े का प्राइस पूछ लिया जाता, बछड़े का, कि बछड़े का प्राइस बताओ क्या है, तो गाय का थोड़ा ना निकालते, अगर सवाल यही है और आपसे पूछ लिया कि बछड़े का प्राइस है, तो ऐसे थोड़ा ना कि गाय का निकालो फिर घटा के बछड़े का निकालो। हम डायरेक्ट बछड़े पर फोकस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जांपल और समझिएगा। बछड़े का प्राइस निकालना है तो गाय को 0 करो, गाय को 0। आपको बढ़ती डायरेक्शन में काम करना है, बढ़ती डायरेक्शन में। जब बछड़े का प्राइस 15% बढ़ता है, 15%, जब बछड़े का प्राइस 110 से 125 होता है, 15% बढ़ता है, तो 22.5 रुपए कम होते हैं, 22.5 रुपए। मुझे गाय को 0 करना है, 22.5 रुपए कम हो रहे हैं, गाय को 0 करना है, 110 हटाना है। गाय का प्राइस जब 110% कम करोगे, ये -110 करोगे गाय का, तो गाय हो जाएगी 0। ये -110 करोगे, कचरा बुद्धि क्या खाते हो हैं। जब बछड़े का प्राइस 15% बढ़ता है तो गाय का प्राइस ऑटोमेटिकली यहां 15% कम होगा। जब गाय का प्राइस 110% कम करोगे 0 हो जाएगा, तो यहां बछड़े का 110% बढ़ेगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, 125 प्लस 110 235% हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, रुपीस में कितना चेंज आएगा, जवाब दीजिए। अब 15 का 1.5 गुना 22.5 है, 15 गुणा 1.5 22.5, तो 110 का 1.5 गुना जो होता है 165 रुपए, तो 165 रुपए कम हो जाएगा कि नहीं, 165। आप बोलोगे हाँ जी सर। 1810 से 165 कम करोगे तो कितना आएगा, है भाई, ये 10 में से 5 गया 5, और मेरे दोस्तों ये 10 में से 6 गया 4, है भाई, और ये जो 7 में से गया 6, 1645 रुपए, 1645 रुपीज आ जाएगा। ठीक है ना, 1745 और ठीक है 1645, यानी कि बछड़े के प्राइस का 235%, बछड़े के प्राइस का 235%, बछड़े के सीपी का 235%
1645 के बराबर है। ठीक है, अब आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि ये तीर ये भी लिख रहे हो ये भी लिख रहे हो, यार कम से कम लिखना है। बिल्कुल अतुल, एक बार अगर समझ में आ गया तो इसका मजाक बनाने लगोगे। बछड़े के प्राइस का 235% 1645 से आप बताओ कितने गुना है भाई? तो पूरा पूरा 7 बार जा रहा है, 7 टाइम्स है मेरे दोस्तों, 7 टाइम्स आपको दिखाई दे रहा है ना। 1400 प्लस 210 1610 प्लस 35 1645। तो बछड़े के प्राइस का 1% 7 रुपए है, तो बछड़े के प्राइस का 100% 700 रुपए। तो बछड़े का जो कॉस्ट प्राइस है वो 700 रुपए आ गया, ये आंसर है। बहुत ही बेसिक सवाल है, शानदार सवाल है। सर जितना लिखना उतना ही बताओ सर प्लीज। चिराग वो तुमको समझ ही नहीं आएगा, तब से यही तो कोशिश कर रहा हूं, पर तुम इतने बेकार मनुष्य और कचरा किस्म के बालक को मैं क्या बताऊं, बुद्धि नहीं है। एक सवाल और करवा देता हूं ऐसा। ये बता दो चलो जल्दी से। ये जो आपके सामने सवाल दिख रहा है, ये रेलवे के पेपर का पूछा हुआ है, रेलवे के पेपर का। और आपको अगर नौकरी चाहिए तो ये सवाल करना ही पड़ेगा। मैंने नहीं बनाया सवाल, एज इट इज, और बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट। बताइए जल्दी से, कचरा, जल्दी बताओ। ए मैन सोल्ड ए रेडियो एंड ए टीवी सेट टुगेदर फॉर 30,400, देयर बाय मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द रेडियो एंड 10% ऑन द टीवी सेट। By selling them together for rupees 30,700, he would have made a profit of 10% on the radio and 25% on the TV set. The cost price of the radio is, करिए जल्दी से। देखिए एक आदमी जो है, एक बेचता है रेडियो और टीवी सेट, एक आदमी रेडियो बेचता है और दोस्तों टीवी सेट बेचता है, टीवी सेट। दोनों को 30,400 रुपए में बेचता है। रेडियो पर 25% प्रॉफिट हुआ और टीवी पर 10% प्रॉफिट हुआ, तो हर चीज का सीपी 100% होता है। अगर रेडियो पे 25% प्रॉफिट हो रहा है तो रेडियो अपने कॉस्ट प्राइस के 125% में सेल हुआ है भाई, टीवी अपने कॉस्ट प्राइस के 110% में सेल हुआ, और टोटल सामान सेल हुआ है 30,400 रुपए में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये एक एलजेब्रा की इक्वेशन है, कचरा बुद्धि, कि रेडियो के प्राइस का 125% प्लस टीवी के प्राइस का 110% बराबर है 30,400। ये एक एलजेब्रा की इक्वेशन है। दो एलजेब्रा की इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है मतलब। लेकिन अगर वो रेडियो को बेचे 10% प्रॉफिट में, यानी कि रेडियो 110% में सेल हो, और टीवी सेट को बेचे 25% प्रॉफिट में, यानी कि टीवी 125% में सेल हो, तो अब सामान बिकेगा 30,700 रुपए में, 30,700 रुपए में। तो आपसे पूछा रेडियो का सीपी क्या है, रेडियो का बताइए जल्दी से। ये मैं हटा दूं यहां से, आपसे टीवी का भी पूछ सकता है। चलो रेडियो का सीपी, तो रेडियो का सीपी निकालना है तो टीवी को जीरो करो। क्या करोगे? टीवी का प्राइस जीरो है भाई। बढ़ती डायरेक्शन में आपको देखना है, जब रेडियो का प्राइस 15% बढ़ता है, 15%, तो यहां 300 रुपए कम हो रहे हैं मेरे दोस्तों, 300 है भाई। टीवी का जीरो करना, अगर टीवी 110% निकाल के रेडियो को दे देगा, यानी कि रेडियो को 110% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 125 प्लस 110 235%, और टीवी 110% जीरो हो गया। अब देखिए ये जब रेडियो का प्राइस 15% बढ़ता है तो 300 रुपए कम होते, 20 गुना, 15 का 20 गुना है 300, 15 गुना 20 300 है, 15 गुना 20 300, तो यहां भी 20 गुना कम होना चाहिए।
110 का 20 गुना 2200 रुपए है, 2200 रुपए दिखाई दे रहा है, तो 2200 रुपए कम हो गए। समझ में? मल्टीप्लायर 15 का 20 गुना, जब रेडियो का प्राइस 15% बढ़ता है 300 रुपए कम होते, 20 गुना कम हो रहे हैं, 20 गुना, तो भी 110 का 20 गुना 2200 रुपए कम होने चाहिए। 400 में से 200 घटाओगे 200, 30 में से 2 घटाओगे 28,200 रुपए आ गया। यानी कि टीवी के रेडियो के कॉस्ट प्राइस का, रेडियो के कॉस्ट प्राइस का 235% 28,200 है। रेडियो के कॉस्ट प्राइस का 235% 28,200 किससे जाएगा जी ये? अभी ये 47 से जा रहा है मेरे दोस्तों, 47 पंजे और मेरे दोस्तों 47 छिक्का, 5% की वैल्यू 600 है। तो टीवी के कॉस्ट प्राइस का 100% कितना आ जाएगा? 20 से गुणा कर देंगे, 12,000 रुपए। 600 गुणा 20, 12,000। सॉरी, रेडियो की बात कर रहे हैं। रेडियो के कॉस्ट प्राइस का 100% यानी कि रेडियो का कॉस्ट प्राइस 12,000 रुपीज आ गया, 12,000 रुपए। 47 से जा रहा है ये इसका आंसर है। अब समझ गए? अब भी अगर किसी को ना समझ में आए तो भाई मेरा दिमाग मत खाओ, कहीं और जो है भाड़ में जाओ आप। ठीक है, अगला सवाल करिए। सवाल नंबर 28, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से। सर उतना जल्दी कैसे पता चलेगा 47 से जाएगा? अर्नब पहले 5 से काट लो दोस्त, आप 5 से काट लो, आपको फिर पता लग जाएगा। ठीक है ना? जल्दी निपटाओ भाई। दो आर्टिकल ए और बी के सीपी का रेशियो 4:5 है। दो आर्टिकल ए और बी है, उनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो है वो 4:5 है, 4:5। हुआ क्या है? इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% प्रॉफिट होता है। दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 480 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस का 30% कितना होगा? आसान सवाल है भाई। दो आर्टिकल हैं ए और बी, उनके सीपी का डिफरेंस, सीपी का रेशियो 4:5 है। अब आर्टिकल ए को बेचा जाता है 10% प्रॉफिट में, 10% प्रॉफिट में बेचोगे तो 4.4 में बिकेगा। इसको बेचा जाता है 20% प्रॉफिट में, 5 का 20% कितना होता है? 1, यानी कि 6 में बिकेगा। तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना आ गया? 1.6। 6 में से 4.4 घटाएंगे 1.6, 1.6 की वैल्यू सवाल में 480 रुपए आपको दे रखे, कितने गुना है बताइए? अभी 16×3 = 48, 300 गुना है ना, 300 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल चिराग, ये 235 को ब्रेक करके देखना होता है। 200 प्लस 35, 205 से 40 बार, 35 5 से 7 बार, यानी कि 235 में 47 छुपा हुआ है, ऐसे पता लगाते हैं। धीरे धीरे सीखोगे। दोनों के सीपी के सम का 30%, दोनों का सीपी है जी 9, 4 5 9, तो दोनों का सीपी है 9, 9 का 30% यानी कि 2.7 की वैल्यू निकालनी है। तो 2.7 की वैल्यू भी 300 गुना हो जाएगी, तो 27 × 8100, 810 रुपए आंसर है, डी ऑप्शन 810। आसान सवाल था दोस्तों, ये प्री के पेपर में आया था। अब देखिए किसी टाइप को फॉलो ही नहीं कर रहे और ऐसे ही सवाल उठा के बना दिया मुंह धो के एग्जामिनर ने। तो ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जब तक आपको रूट ना पता हो टॉपिक की, जब तक आपने बहुत सारे सवाल ना लगाओ, आपको नहीं होंगे। ठीक है? हर चीज टाइप वाइज नहीं होती, टाइप वाइज गधा लोग पढ़ते हैं। ये बताइए 29 नंबर, देखिए ये इसी साल के 2020 के प्री का सवाल है। ठीक है ना? बताओ जरा इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या आएगा आंसर, जल्दी से।
अरे बताओ। देखिए, ए मैन स्टार्टेड ऑफ ए बिजनेस विद ए सर्टेन कैपिटल अमाउंट। इन द फर्स्ट ईयर ही अर्न 60% प्रॉफिट एंड डोनेटेड 50% ऑफ द टोटल कैपिटल इनिशियल अमाउंट प्लस प्रॉफिट। देखिए क्या आ रहा है, एक आदमी इन्वेस्ट करता है, फिर उस पर प्रॉफिट कमाता है, तो इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट बराबर टोटल कैपिटल है। ही फॉलोड द सेम प्रोसीजर विद द रिमेनिंग कैपिटल आफ्टर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी सेम प्रोसीजर वो रिपीट करता है। अगर एट द एंड ऑफ ईयर उसके पास 15,360 रुपए बाकी हैं, तो आपसे पूछा है कि इनिशियल अमाउंट कितना था आदमी के पास जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था। करिए, बहुत ही बेसिक सवाल है। एक आदमी कुछ पैसे से बिजनेस शुरू करता है, वो हर साल 60% प्रॉफिट कमाता है मेरे दोस्तों, और उसके बाद प्रॉफिट 60% प्रॉफिट अर्न करने के बाद टोटल कैपिटल हो गया, फिर उसमें से 50% डोनेट कर देता है। देखिए डाटा बहुत आसान है, तो 100 मान के कर लेते हैं कि जैसे मेरे दोस्तों एक आदमी के पास 100 है, 100 यूनिट है। अब देखिएगा, ये फर्स्ट ईयर की कहानी है, ये सेकेंड ईयर की कहानी है, ये थर्ड ईयर की कहानी है। अब हो गया क्या, ध्यान सुनिएगा, 100 रुपए हैं, एक साल में उसने 60% प्रॉफिट कमाया, अब हो गए 160। 160 में से 50% डोनेट कर दिया, 80, तो बचा कितना, 80। तो फर्स्ट ईयर के बाद उसके पास 80 बचा है, ठीक है भाई, 80 बचा। अब सेकेंड ईयर में 60% प्रॉफिट कमाएगा, 80 का 60% होता है जी 48, 48 प्रॉफिट कमाएगा, कितना हो जाएगा, 128। अब 128 में से 50% आधा डोनेट कर देगा जी 64, यानी कि बचेगा कितना मेरे दोस्तों, 64 बचेगा उसके पास। ये रेशियो से भी कर सकते थे। फिर 64 का 60%, अभी 64 का 60% मेरे दोस्तों प्रॉफिट कमाएगा, तो कितना हो जाएगा, 64 का 1.6। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 96 और 6.4, 102.4। भाई 64 पे 60% प्रॉफिट कमाएगा तो कितना हो जाएगा, 102.4 हो जाएगा। फिर आधा डोनेट कर देगा 50%, तो आधा ही बचेगा, 102.4 का आधा ही बचेगा, 51.2 बचेगा अब उसके पास, 51.2 बचेगा। बोलो बात समझ में आ गई। पे 64 पे 60% प्रॉफिट कमाएगा तो कितना हो जाएगा, 64 का 1.6 टाइम्स, यानी कि 96, और मेरे दोस्तों 6.4, 102.4 बचेगा। आधा डोनेट कर देगा 50%, तो रिमेनिंग 50% रहेगा 51.2। और थर्ड ईयर के बाद उसके पॉकेट में बचा कितना, 15,360 रुपए। आप बताओ कितने गुना है, तो जस्ट आपको 300 गुना नहीं दिख रहा, 300 टाइम्स। 512 का 3 गुना होता है 1536, यानी कि इनिशियल भी उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 300 गुना है। 100 का 300 गुना, यानी कि 30,000 रुपए जो है उसने बिजनेस में लगाए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल था ये। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर 30 नंबर, बहुत ही प्यारा सवाल है, कौन करेगा जल्दी से। उससे भी हो जाएगा, पर बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये ठीक है। रेशियो से भी हो जाएगा सक्सेसिव लगाने पे बार बार, लेकिन ये ठीक है, 100 मान के जल्दी हो रहा है। अब देखिए सवाल बहुत ही बेहतरीन और यूनिक क्वेश्चन है, कौन करेगा। ए शॉपकीपर सेलिंग एप्पल ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 18.18%। एक शॉपकीपर जो है मेरे दोस्तों, वो सेब बेच रहा, बढ़िया सेब बेच रहा है 18.18% के डिस्काउंट पे। फर्दर, owing to persistent bargaining by a customer, he offered X mangoes free for every 60 mangoes purchased by the customer। भाई एक शॉपकीपर जो है वो सेब बेच रहा है मार्केट प्राइस पे 18.18% का डिस्काउंट देके, लेकिन मेरे दोस्तों कस्टमर मान नहीं रहा। वो जो है हर 60 मैंगो की खरीद पर एक्स मैंगो फ्री देता है इसके बाद, ठीक है।
और इसके बावजूद भी दुकानदार को 6 सही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है पूरे ट्रांजैक्शन में। बताइए एक्स का मान क्या है अगर एप्पल को उनके कॉस्ट प्राइस से 76% अबव मार्क किया गया है, 76% अबव मार्क किया गया है। जवाब दीजिए, ऑप्शन आपके सामने। तो मेरे दोस्तों, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होता है प्रॉफिट परसेंटेज। एक आदमी सेब लाया, पहले एक दुकानदार सेब लाया, सेब का मार्कअप किया 76%। 76% होता है जी 19/25, 76/100। यानी कि मेरे दोस्तों 25 का सेब है तो आपने कितना कर दिया मार्कअप, 19 मार्कअप करोगे तो 44 हो जाएगा। 25 का सेब 44 का कर दिया आपने। फिर दयालु हो आपने 18.18% डिस्काउंट दिया। 18.18% होता है 2/11, 11 पे 2 का डिस्काउंट दिया, 11 से 9। फिर आप हर 60 सेबों की खरीद पर एक्स सेब फ्री दे रहे हो, तो ये भी तो एक टाइप का डिस्काउंट ही है। मुझे नहीं पता कितना डिस्काउंट है, मैंने मान लिया A/B है भाई, ये भी तो एक टाइप का डिस्काउंट है। हर 60 सेब की खरीद पर एक्स सेब फ्री दे रहे हो। आई डोंट नो व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज, तो मैंने A/B मान लिया। अब इनका जो ओवरऑल इफेक्टिव आएगा, जो सक्सेसिव आएगा, वो प्रॉफिट परसेंटेज होगा। दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ, 6 सही 2/3% प्रॉफिट हुआ, यानी कि 1/15 प्रॉफिट हुआ दुकानदार को, यानी कि 15 का सामान अल्टीमेटली 16 में बिका है। तो आप यहां से A/B निकाल सकते हैं। आप बोलोगे जी सर उड़ उड़ के निकालेंगे, 1144 जाएगा 4 बार। तो यहां से मेरे दोस्तों A/B कितना आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप कहोगे सर जी देखिएगा, ये 9×36 इधर आएगा और ये 25×16 इधर आएगा। तो ये 15×36 मेरे दोस्तों रेशियो, और ये 25 उधर चला जाएगा, कैंची गुणा होती है ना 25×16। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, होना तो यही है। तो 5×3 = 15 और ये 5×5 = 25, 4×9 = 36 और 4×4 = 16। तो मेरे प्यारे भाई आ जाएगा 27/20, 3×27/20 आ गया। सिंप्लीफाई जब हमने करा तो 27/20 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट है। क्या मतलब है, यानी कि जो डिस्काउंट है मेरे दोस्तों वो 27/20 के रेशियो में। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हर 20 सेब पर 7 सेब फ्री दिए जा रहे हैं। हर 20 सेब की खरीद पर 7 सेब फ्री दिए जा रहे हैं, मतलब 27 के MRP का सामान 20 में बेचा जा रहा है। 27/20 डिस्काउंट का क्या मतलब है, हर 20 सेब की खरीद पर, 20 की वैल्यू 60 है, कितने सेब फ्री दिए जा रहे हैं, 7 सेब फ्री दिए जा रहे हैं। तो 7 की वैल्यू आ जाएगी 21, 3 गुना है ना 21। अभी 7 आर्टिकल फ्री फॉर एवरी 20 आर्टिकल, कितना डिस्काउंट होता है, 7 आर्टिकल फ्री फॉर एवरी 20 आर्टिकल, कितना डिस्काउंट है, 27/20 डिस्काउंट है। ठीक है, 20 की वैल्यू 60 है तो यहां पे 7 की वैल्यू 21 है। बहुत ही बेहतरीन सवाल, एक शानदार सवाल है, सभी को समझ में आया होगा, है ना, जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, 30 सेकंड का समय देता हूं आपको करने के लिए, जवाब दीजिए जल्दी।
हो गया, कर लिया सभी ने, अरे वाह ये तो बड़ी जल्दी कर लिया। एक ऑटो चालक 3 यात्रियों को जाने में 20% का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, और तेल की कीमत है 30 रुपए पर लीटर। लेकिन अब वह 4 यात्रियों को ले जाता है और पर यात्री जो है वो किराया सेम रहता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करिए यदि अब तेल की कीमत 24 रुपए पर लीटर ली गई है, करिए। अरे नहीं अतुल, ध्यान सुनेगा। अबे बहुत ही बेसिक सवाल है इसमें, देखिए सपोज ऐसे माने कि आप ऑटो चला रहे हैं, पढ़ लो वरना यही काम करना होगा, और अच्छा काम है ऑटो चलाना, लाख लाख रुपए महीना का कमाया जाता है इसमें। देखिएगा, एक ऑटो चालक ढूंढ ढूंढ करके 3 यात्रियों को ले जाता है, 20% प्रॉफिट कमाता है, तेल की कीमत है 30 रुपए पर लीटर। तो मैंने ये मान लिया कि माना मेरे दोस्तों कि एक राउंड ट्रिप में 1 लीटर तेल लग रहा है, माना एक राउंड ट्रिप में 1 लीटर तेल लग रहा है, तो 1 लीटर तेल कितने का होता है? 30 रुपए का। तो यानी कि एक राउंड ट्रिप में 30 रुपए का खर्चा आ रहा है, क्लियर है। लेकिन आप 20% प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपने पैसेंजर से कितना रुपए लिया होगा? 36 रुपए लिया होगा। 30 का 20%, पेट्रोल का ही खर्चा और तो कुछ खर्चा है नहीं, 36 रुपए लिया होगा। अब यानी कि 3 पैसेंजर को आप ले गए हो 36 रुपए, तो एक पैसेंजर 12 रुपए का पड़ा, एक पैसेंजर 12 रुपए का। तो अगर आप 4 पैसेंजर ले जाओगे तो 4 पैसेंजर तो 48 रुपए देंगे ना, 48 रुपए। लेकिन अब पेट्रोल की कीमत होगी 24। तो जाहिर सी बात है, अब एक राउंड ट्रिप में 1 लीटर पेट्रोल ही लगना है भाई, चाहे 3 बिठाओ, चाहे 4 बिठाओ, चाहे पूरा कुनवा बिठाओ, 1 लीटर पेट्रोल ही मंगना है, लगना है एसएससी के हिसाब से। तो अगर पहले 30 रुपए में काम चल रहा था, तो अब 24 रुपए ही लगेगा। यानी कि अब 24 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आपको 48 रुपए मिल जाएंगे, दुगना दुगना मिल जाएंगे। यानी कि अब आपको 100% का प्रॉफिट होगा। बी ऑप्शन आंसर है, 100%। बिल्कुल निखिल। समझ में आया क्या? आगे चलेंगे, अगला सवाल, लास्ट सवाल है दोस्तों, 32 नंबर। कौन करेगा इस प्रश्न को? बढ़िया प्रश्न है, जवाब दो। अंशु क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। देखिए इस सवाल का भी केवल लैंग्वेज का ही खेल है। ठीक है कपिल, वेरी गुड। यस, 576 रुपए आंसर है। देखिए केवल लैंग्वेज का खेल है और इसमें कुछ भी नहीं है। ए एंड बी परचेज 2 डिफरेंट आर्टिकल एंड सेम प्राइस। ए और बी 2 अलग अलग आर्टिकल खरीदते हैं मेरे दोस्तों सेम प्राइस पर। लेटर ऑन सी परचेज बोथ आर्टिकल एट सेम प्राइस ऑफ 240 रुपए फ्रॉम ए एंड बी, बट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ए वॉज P%, वाइल प्रॉफिट ऑफ बी वॉज Q%। ध्यान से सुनिएगा, ए और बी 2 आर्टिकल खरीदते हैं मेरे दोस्तों,
और दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है मेरे दोस्तों। ए और बी अलग अलग वस्तु खरीदते हैं समान मूल्य की, बाद में वो दोनों सी को बेच देते हैं। बाद में जो है उन्होंने सी को बेच दिया, पर इसने भी 240 रुपए में बेचा, इसने भी 240 रुपए में बेचा, दोनों ने ठीक है, इसने भी सी को 240 में बेच दिया। अब ए का प्रॉफिट पी परसेंट है, बी का क्यू परसेंट है। कैसे हो गया? जब कॉस्ट प्राइस भी सेम है, सेलिंग प्राइस भी सेम है, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी सेम आना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि मेरे दोस्तों बी ने अपना जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है, क्योंकि क्यू ने मेरे दोस्तों जो अपना प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस को बी बेस मान के कैलकुलेट करा है। अगर सी एक आर्टिकल को बेच देता है डी को पी परसेंट के प्रॉफिट में, तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों कि डी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा अगर क्यू बराबर है 41:2/3 ऑफ पी। जवाब दीजिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब देखिए 41:2/3 का मतलब क्या होता है जी? ये कितना है? 5/12, 5/12, 1/12 8:1/3% होता है, तो 41:2/3% 5/12। अब ध्यान से आपको समझने की कोशिश ये करनी है कि ए और बी ने दो सेम आर्टिकल खरीदे, कॉस्ट प्राइस सेम है, सी को 240 रुपए में बेचे, सेलिंग प्राइस भी सेम है, प्रॉफिट परसेंटेज सेम होनी चाहिए थी, बट अलग अलग है। क्यों? कि सीपी पे बेस मान के प्रॉफिट निकाल रहा है, ये एसपी पे। अब मेरे दोस्तों प्रॉफिट का अमाउंट तो दोनों का सेम होगा ना भाई। ध्यान से आप अगर यहां पे बात को सुनिएगा आपको ये पता लगेगा। अभी भाई ए को हुआ है अपने कॉस्ट प्राइस पर, भाई ए को अपने कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट हुआ है पी परसेंट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बी को हुआ है, बी को जो प्रॉफिट हुआ है वो अपने सेलिंग प्राइस का क्यू परसेंट है। बी का सेलिंग प्राइस है कितना? सेलिंग प्राइस 240। बी को प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस 240 का क्यू परसेंट। दिस शुड बी द सेम, सेम होना चाहिए भाई। ए को जितने रुपए का प्रॉफिट है बी को भी उतना ही प्रॉफिट है। ए को अपने कॉस्ट प्राइस का पी परसेंट है, बी को अपने सेलिंग प्राइस 240 का क्यू परसेंट है। आप बोलोगे हां जी सर, तो यहां पे पी और क्यू तो कैंसल आउट ही हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई। अब क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5/12 पी। तो इस क्यू की जगह आप लोग 5/12 पी रख सकते हो, तो पी से पी कैंसल आउट हो गया। तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया? 240/12, 20, 20 पंजे 100, यानी कि 100 आ गया। यानी कि ए और बी का जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए आ गया मेरे दोस्तों, 100 रुपए। ए का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए आ गया। निखिल हां भाई, यानी कि ए ने 100 रुपए का सामान 240 रुपए में बेचा है, तो ए का जो प्रॉफिट है वो 140% है, जबकि ए का प्रॉफिट है कितना? पी। यानी कि पी की वैल्यू 140 रुपए आ गई। पी का मान 140 रुपए आ गया। अगर आपसे पी का मान पूछेगा तो 140 आ जाएगा। अब क्या पूछा है? एक्चुअली पी की ही जरूरत थी भाई। सी ने एक आर्टिकल अब डी को बेच दिया पी परसेंट के प्रॉफिट में, तो डी का कॉस्ट प्राइस। सी ने एक आर्टिकल डी को बेच दिया भाई, सी का सीपी क्या है? 240। 240 रुपए का सामान अब सी ने बेच दिया डी को। कितना परसेंट प्रॉफिट में बेचा? पी परसेंट प्रॉफिट में। पी की वैल्यू है कितनी? 140। अगर कोई आदमी 140% के प्रॉफिट में बेचेगा किसी सामान को, तो कितने में बिकेगा? 140% प्रॉफिट बेचेगा तो 240% में बिकेगा। 240 का 240% हो जाएगा 576 रुपए, 24 गुणा 24। यानी कि मेरे प्यारे भाई डी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 576 रुपीज आ जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है। हो सकता है अभी आपको एक बार में ना समझ में, आप इसको 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और इसी के साथ जो है ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है। इसके सारे मिसलिनियस हर एक टाइप, कुछ भी सिंगल चीज ऐसी नहीं है जो आपके एग्जाम में आई हो, किसी भी एग्जाम में, और मैंने उसको जो है छोड़ा हो। अगर आप प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व करेंगे तो एक भी सवाल आपको नए टाइप का इनके अलावा दिखने वाला है नहीं। कितने स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने प्रीवियस ईयर के सारे सवाल सॉल्व कर लिए प्रॉफिट लॉस के? एक भी नहीं होगा। अब आपका काम यह है कि आपके पास ये बुक है। कितने स्टूडेंट के पास हमारी ये बुक है?
एसएससी सीजीएल मेंस चैप्टर वाइज, इसमें पिछले 10 साल के 2010 से 2020 तक के जो है टोटल मेंस के पेपर हैं, 2600 क्वेश्चन है मेंस के। ये आप मेरे दोस्तों सॉल्व करो पूरी की पूरी। अगर इसमें प्रॉफिट लॉस की बात करूं तो प्रॉफिट लॉस के टोटल यहां पर प्रॉफिट लॉस के 184 सवाल है और डिस्काउंट के 38 क्वेश्चन हैं। ठीक है भाई। जब सारे के सारे जब ये सवाल आप शुरू से लेकर आखिर तक खुद से सॉल्व करेंगे हैं भाई, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, एक बार आप सारे सवाल बनाओ ये खुद से। ठीक है, ये बुक है। ठीक है, अगर आप ये बुक नहीं ले पा रहे तो टेलीग्राम से इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है दोस्त, चलिए। हाँ, 2018 से तो करने ही है, मेंस के तो सारे कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, बाइलिंगुअल है।